और ये आड़ू का सीज़न ख़त्म होने के बाद हमारे वहाँ आता है भैया जी फिर पुलम का सीज़न आता है और उसके बाद आता है हमारे वहाँ सेब का सीज़न। बनिया के वहाँ जब आप हिसाब करने के लिए जाते हो तो ऊपर जो पंखा चलता है ना, बनिया उसका भी पैसा लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश सागर और मैं हूँ भैया उत्तराखंड से। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और आ चुका हूँ आप सभी लोगों के डिमांड पर एक बढ़िया सी लॉन्ग वीडियो पर मैं। तो आज के हमारे इस वीडियो के मेन पात्र हैं हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है पल्लवी जोशी, कि मैं आपको साइड में यहाँ पे लगा दूंगा। तो इन्होंने मेरे को एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट करा था जिससे कि मेरे को लगा कि मेरे को ये चीजें आप सभी लोगों को भी बतानी चाहिए। तो पहले तो भैया जी एक शांत जगह चलता हूँ क्योंकि अभी तो मैं अपने घर पर हूँ और आज का मौसम जो है बहुत ही शानदार हुआ है मेरे पीछे और हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। तो अभी अपने घर पर हूँ तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। बढ़िया से एक शांत जगह चलते हैं पहले तो। तो आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है, टॉपिक है कि आप अपनी खेती कैसे करते हो और आपको इसमें फ़ायदा कैसे होता है और इतने महीनों तक का मतलब कि हमको इसमें कैसे फ़ायदा हो। क्योंकि आज हम मटर लगा रहे हैं, 6 महीने बाद हमारी फसल होती है और उसके बाद जो हम लोग फसल को तोड़ते हैं, उसके बाद जो है फिर हम उसको मार्केट में बेचते हैं, तब जाके हमको उसमें से कुछ प्रॉफिट होता है, तब जाके होता है। तो हमारा मतलब कि ये जो पूरा साल है ये कैसे जाता है किसान का, तो इस वीडियो में आप सभी लोग को मैं आज वो सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और अभी आया हूँ मैं एक बहुत ही शांत जगह जो कि मेरे घर का रास्ता है और यहाँ पे देख सकते हो पीछे घास के लोटे लगे हैं गायों के, जो कि हम लोग खिलाते हैं जब जाड़ों का टाइम आता है। जब कहीं भी घास वास नहीं होती तो ये सूखी घास खिलाई जाती है, जो मेरे पीछे आप सभी लोगों को दिख ही रही होगी। तो जो एक किसान होता है वो पूरा का पूरा बनिया के ऊपर निर्भर होता है। जो उसका माल बेचता है, जो उसको पैसे देता है किसान को, बनिया ही मतलब किसान का सब चीज करता है। उसका राशन पानी जो भी होता है वो सब का सब बनिया देता है। चाहे साल के एंड में हो, कोई भी अगर किसान की परेशानी होगी तो किसान जो है किसी और के पास ना जाकर बनिया के पास जाता है तो उससे वो पैसे मांगता है। तो अगर हम लोग शुरुआती से बात करें तो जो जनवरी से हम लोग अगर बात करें तो जनवरी में पहाड़ों में अक्सर जो होता है ना आलू लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जनवरी में आलू लगाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है फल, जो फल के पेड़ होते हैं उसकी ना छटाई स्टार्ट होती है। तो इन सब चीजों में ना जो किसान जो होता है उसका बस पैसा जाता ही जाता है, क्योंकि छटाई कराने में भी लोग बुलाता है और आलू लगाने में भी पैसा लगता है। तो इन सब चीज़ों में मतलब उसका पैसा ही जाता है। फिर जाके जब छटाई हो जाती है पेड़ों की, ये सब चीज़ होता है। और इस बीच में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर पर, प्याज व्याज लगाते हैं, वो तो सब हम घर पर ही लगाते हैं, क्योंकि हम जो प्याज हो गया, लहसन हो गया, इसकी ज़्यादा खेती नहीं करते। कोई लोग करते हैं पहाड़ों पर, बट हम लोग जो है ये सब चीज़ें अपने खाने के लिए लगाते हैं। जैसे लाई होगी और पालक होगी और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है हम लोग बस अपने खाने के लिए लगाते हैं। अगर कभी ज़्यादा होगी तो फिर हम लोग इसको बेचते हैं मार्केट पर। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं, जैसे कि जनवरी और फरवरी का महीना निकल चुका है। अब उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे मार्च की। मार्च में क्या होता है कि हमारे वहाँ जो है मटर हम लोग लगाते हैं, तो वो मटर हो जाती है उस समय। मटर हम लोग लगाते हैं नवंबर दिसंबर के समय में और वो करीबन 3 या 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद पूरा का पूरा मान लो, उसके बाद वो जाके मटर हमारी खेतों पर हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग मटर जो मार्च एंडिंग से चलती है और अप्रैल शुरुआत तक, अप्रैल एंडिंग तक वो मटर हमारी चलती है, जो कि हमारी मार्केट में बिकती है तब तक। और हाँ, ऐसे कि बहुत से किसान होते हैं जो कि हमारे वहाँ एक ही चीज की खेती करते हैं। जैसे कि उनके पास कुछ खेत हैं तो वो बस उसमें मटर ही मटर लगाते हैं। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ों में ना ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि जो वो होता है कि हमको जो हमारे पास खेत हैं, हमको उन खेतों से बहुत सारी चीजें चाहिए। हमारे पास गाय हैं, हमको उनके लिए उन खेतों से घास भी चाहिए। हम जो छोटी मोटी चीजें, प्याज हो गया, टमाटर हो गया और लहसन हो गया और अदरक, हल्दी, ये सारी की सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है हम लोग उन्हीं खेतों पर लगाते हैं और उन खेतों से हमको घास भी चाहिए, उन्हीं खेतों पर हमने फसल भी लगानी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 महीना हम ये जो आधा साल होता है हमारा, एक वहाँ पे हम लोग फसल लगाएंगे और उसके बाद जितना भी उसमें 6 महीने का समय होता है फसल लगाने के बाद का समय, जो फसल की घास होती है वो भी हम गायों को खिलाते हैं। उसके बाद जो उसमें घास होती है वो भी हम गायों को खिलाते हैं। तो पहले तो हम बात करता हूँ हमारे वहाँ जो चीजें होती हैं, जो चीजें हम लोग मार्केट में बेचते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि हमको इससे फायदा कैसे होता है और इससे जो भी है हमको नुकसान कैसे होता है। तो हमारी जो है भैया जी मटर वटर खत्म होने के बाद उसके बाद होता है हमारे वहाँ फल का सीजन स्टार्ट। तो फल का सीजन जब स्टार्ट होता है ना, तब जो है सबसे पहले होता है हमारे वहाँ आड़ू, उसके बाद होता है हमारे वहाँ पुलम। जो फल का सीजन होता है, फल के सीजन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है करीबन, जिसके बाद जितना फल हो कि चलता क्या है 3-4 हफ्ते का फल का सीजन चलता है सबका, और उसी में ही सबको बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं होता है और सब जो है फटाफट अपना फल भेजते हैं बनिया के पास। और उस समय कोई भी ऐसा कुछ हिसाब नहीं रहता कि कितना फल जा रहा है, ये सारा का सारा कोई भी हिसाब नहीं रहता है। और ये आड़ू का सीजन खत्म होने के बाद हमारे वहाँ आता है भैया जी फिर पुलम का सीजन आता है और उसके बाद आता है हमारे वहाँ सेब का सीजन और फिर चलता है हमारे वहाँ नाशपाती का सीजन। और अगर किसी के पास कीवी हो और ये सारी चीजें हो, मतलब कीवी हो, टमाटर का भी सीजन इसी समय आता है और कि जो फल का सीजन आता है तब आता है। और इसमें जितना भी हमारे वहाँ फल होता है, मतलब किसी के पास होता है 100 पेटी, किसी के पास होता है 200 पेटी, किसी के पास 300, किसी के पास 500, सबके वहीं होता है पहाड़ों पर ज़्यादातर। फिर नाशपाती होते हैं, नाशपाती तो खैर बहुत होती है, मतलब कट्टों के हिसाब से भेजते हैं नाशपाती, जो कि दिल्ली में बिकती है 200-250 रुपये किलो
500 रुपये किलो तक भी जाती है दिल्ली में, और हमारे वहाँ होते हैं 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, ऐसे रेट होते हैं। अब इसमें किसान जो है मतलब कि जो भी फल गया, सारा का सारा सीजन समाप्त हो गया, और फिर वो आती है दिवाली आती है, ये सारा का सारा की टाइम आता है, उसके बाद आता है बीज लगाने का टाइम। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, सब पूरे साल भर का जो भी हमारा फल फूल जाता है, ये सब का सब प्रोसेस होने के बाद तो अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि रेट। जब फल जाता है, मटर जाता है, अब हमको वहाँ से रेट बताए जाते हैं कि 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। उस समय के ये रेट चलते हैं फल के डब्बे के, और 200 रुपये डब्बा, 400 रुपये डब्बा, ऐसे करके जितना भी पेटी वेटी का होता है वो सब उस समय खाली हवा से ऊपर से खबर आती है कि इतना माल बिक रहा है। और ये सब पूरा का पूरा सीजन निपटाने के बाद जब लास्ट में किसान जो होता है वो जाता है अपने पूरा हिसाब किताब करने के बाद कि इतना मेरा ये आया है, इतना मेरा ये आया है, क्या क्या आया है, ये सारा का सारा हिसाब जो है वो वहाँ पे जाके बनिए को बताता है। फिर जो होता है सारा का सारा खेल होता है वहाँ पे होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी पूरा साल भर का राशन हो गया वो सारा का सारा बनिया देता है, और कोई भी त्योहार हो गया उसमें थोड़े बहुत किसान को पैसे चाहिए वो सब का सब बनिया देता है। ये सभी चीज़ बनिया ही देता है हमको, और जो भी हमारा त्योहार हो गया, और लास्ट में जो है सारा का सारा हिसाब होता है कि इतना तुमने ये लिया है, और इतना तुमने ये आटा लिया है, इतना तुमने पैसा लिया है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे वहाँ से आई है, इतना तुम्हारा माल बिका है। अब जो है ये सारा का सारा हिसाब हो गया, जितना भी अगर उसका फ़ायदा हुआ है तो उसको वो सारा का सारा पैसा मिल जाता है, और उसका नुकसान हुआ है तो वो बकाया में चढ़ जाता है। अब जो है किसान कैसे उसको फ़ायदा होता है, कैसे उसको नुकसान होता है। वो बैल देखो भाई, वहाँ पे कब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब से मेरे को देखा है, और जब मैं इसके पास गया ना, ये भैया ऐसे मारने के लिए आया ना मेरे को, यहाँ पे बांध रखा है ये देखो। और जगह देखो वैसे क्या ही खूबसूरत है, सामने हिमालय दिख रहा है, नंदा देवी पर्वत यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, एकदम मजेदार बिल्कुल। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे मेन मुद्दे की। जो भी सारी चीजें मैंने आप सभी लोगों को बताई, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे कि हमारे पहाड़ में इंसान एक जीवन जीता है और कैसे सब चीज करता है। वैसे तो मैं रोज अपनी लाइफ स्टाइल आप सभी लोगों को दिखाता रहता हूँ। अब बारी आती है एक चीज बताने की कि हमारे वहाँ मतलब कि किसान को फायदा कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है। अब देखो जब रेट जाते हैं ना, जब किसान का फल जब जाता है यहाँ से पहाड़ से जाता है, खूब जाता है, रोज जाता है, उस समय जो किसान को रेट बताए जाते हैं वो रेट जब किसान जब हिसाब में जाता है अपना, जब सारा का सारा हिसाब करने के लिए जाता है, तब वो रेट उसको वहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि तब जो है बनिया वहाँ पे अपना गेम खेल जाता है कि जिस रेट में एक रेट वो सेट करता है, वो सारे के सारे जितना भी उसका आड़ू का फल गया है वो सारा रेट एक पर रखेगा, और उसके बाद वो सारा का सारा रेट जो है अपना उसी रेट के हिसाब से बेचेगा, और जितना भी पैसा आया है, चाहे उसको उसमें फ़ायदा हो नुकसान हो, बनिए से ये मतलब किसान को नुकसान हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, बनिया को कोई मतलब नहीं पड़ता। और बनिया का जो मेन गेम होता है वो ऐसा होता है कि जब जैसे कि किसान अपनी फसल लगाता है उस समय वो किसान पैसे मांगेगा, उसको पैसे भी देगा, और किसान उस समय बीज मांगेगा, उसको बीज भी देगा, क्योंकि बनिए को चाहिए रहता है माल जो भी हमारे वहाँ से जाता है, चाहे मटर हो गया, फल हो गया, बहुत सारा आलू हो गया, ये सारा का सारा चीज़ बनिए को जाता है, तभी बनिए का उसमें फ़ायदा होता है, तभी बनिए का घर चले। तो तभी यहाँ पे किसान को बनिया ऐसे करके घेरता है। अब जैसे कि किसान की कोई परेशानी हुई है, अब जैसे कि किसान को ना कोई मतलब कि 1 लाख का फ़ायदा हो गया एक साल पर, 1 लाख का अगर उसको फ़ायदा हुआ है, अगर उसने कोई भी बनिए से कर्ज नहीं लिया है तो तभी उसको 1 लाख का फ़ायदा होगा, क्योंकि तभी बनिए सब तो बनिए के हाथ में रेट रखना ये वो। तो अगर किसान को 1 लाख का फ़ायदा हो गया, वो 1 लाख रुपए किसान को अपने पूरा मतलब कि जब तक उसके पास अगले बार की फसल नहीं हो जाती तब तक वो 1 लाख रुपए उसको चलाने हैं किसान को। और अब बनिए के हाथ में क्या रहता है कि यहाँ पे जब हम लोग मटर भेजते हैं उसमें कितना भी वजन निकले, बनिया उसमें से 1-2 किलो वजन घटा के रखता है हर पेटी में से। हर कोई भी हम फल भेजेंगे हर चीज़ में से 1-2 किलो जो वो फल है वो उसका वजन है वो सब चीज़ घटा के रखेगा, वो उसका अपना बेनिफिट निकालता है, और बनिया जो है उसको आगे और बढ़िया दाम में बेच देता है। तो किसान अगर बनिए से उधार लेता है, कर्जा वर्जा लेता है, तो किसान फिर वहाँ से कर्जे में चला जाता है, और उसके बाद जो है वो चाहे उसकी उम्र निकल जाए फिर भी कभी बनिए को वो नहीं तार पाएगा, क्योंकि बनिया उसको घेर लेता है। तो यही जिंदगी होती है किसान की, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बताई। हालांकि अगर किसी इंसान को बहुत अच्छा फायदा हो गया, बहुत अच्छा मुनाफा हो गया, तो भाई वो फिर समझ सकते हो उसको पूरे के पूरे पैसे कब तक चलाने हैं, और उसको कहीं पर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो फिर भी लास्ट में बनिया के ही पास जाएगा। तो इस तरीके से जो है बनिया किसान को घेरता है, और ये जो भी कहानी है आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए, मैंने ना ही कुछ लिखा था इसके बारे में, ना ही कुछ करा था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, और भैया जी कैमरा उठाया और बोलते गया आप सभी लोगों के सामने, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने सब चीज़ें मतलब कि देखी हुई है, किसान को कैसे घेरते हैं बनिया। और वो कहते हैं ना कि बनिया जब बनिए के वहाँ जब आप हिसाब करने के लिए जाते हो तो ऊपर जो पंखा चलता है ना, बनिया उसका भी पैसा लेता है। तो तरीके से घेरता है भाई एक किसान को बनिया। तो फिलहाल मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर से कर देना। और सारी जितनी भी जानकारी आप सभी लोगों को मैं दे सकता हूँ वो सारी की सारी जानकारी आप लोग को दूंगा, बट आप लोग को एक कमेंट करना होगा ताकि उस टॉपिक पर मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं पल्लवी जोशी जी का, जिनने की हमको एक बहुत शानदार सा टॉपिक दिया और इस बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया। तो फिलहाल मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो पर, और इतना बेहतरीन सा नज़ारा आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हो। तो टाटा एंड बाय बाय।